नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आर्य ट्रुथ पर आपका स्वागत है। अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक नया नैरेटिव चल रहा है। उस नैरेटिव के तहत जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी विदेश मंत्री हैं, उनके एक स्टेटमेंट को सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है। राहुल गांधी ने शुरू किया था, राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से शेयर होना शुरू हुआ था और उसके बाद ये जो पूरा का पूरा जो कांग्रेस का कह लीजिए सोशल मीडिया टीम है या उनका जो इकोसिस्टम है या उनके प्रवक्ता हैं, उन लोगों ने उसको ट्वीट करके ये बताने की कोशिश, ये फैलाने की या ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि विदेश मंत्री ने जो पाकिस्तान पर अटैक किया जाना था, वो अटैक करने से पहले सूचित कर दिया था पाकिस्तान को, जिसके कारण बहुत सारे आतंकवादी जो हैं वो बच गए। और ये जो है गद्दारी का काम है। सरकार ने, विदेश मंत्री ने, प्रधानमंत्री ने गद्दारी का काम किया है और मुखबिरी की है। भारतीय सेना के जो वेलोर हैं उसके खिलाफ मुखबिरी की है और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने मोरारजी देसाई का उदाहरण दिया कि मोरारजी देसाई ने किस तरह से फ़ोन करके जिया उल हक को सूचित कर दिया था और जो भारत के जितने भी रॉ के एजेंट्स थे वो सब उनकी सूचनाएं कॉम्प्रोमाइज़ हुई थी और वो मारे गए थे। तो ये बाकायदा जो है इसको इस तरह से बताने, समझाने, फैलाने की कोशिश की जा रही है। अब इसमें उन्होंने बोला कि समस्या जो है वो बॉर्डर पर नहीं है, समस्या दिल्ली में है। तो दिल्ली में कौन लोग हैं? प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और जो सरकार है। अब प्रधानमंत्री को लेकर के ये बहुत लंबे समय से इस तरह की बात करते रहे हैं। जब इन्होंने चौकीदार चोर की बात कही थी राफेल वाले मामले को लेकर के, अब उनका अगला टारगेट जो है वो विदेश मंत्री है। चूँकि विदेश मंत्री ने इस तरह की स्ट्रेटजी या इस तरह की रणनीति बनाई है कि उसमें न केवल पाकिस्तान अलग थलग पड़ा है, बल्कि एक भारत की जो डिप्लोमेसी है वो एक अलग तरह से निखर करके आए और इसी कारण से एस जयशंकर पर खतरा बढ़ गया और उनको अभी पिछले हफ्ते ही बुलेट प्रूफ गाड़ी और उनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अब आप समझ लीजिए कि उनकी सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई गई और क्यों ऐसा हुआ। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो कांग्रेस ने अचानक ये प्रधानमंत्री को तो हमेशा से बोलते रहे हैं, लेकिन अचानक विदेश मंत्री को वो जो ट्रेटर कहने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर लगातार आक्रमण कर रहे हैं, तो इसके मायने क्या हैं? इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सेम कांग्रेस के लोग जब विक्रम मिश्री के ऊपर और उनकी बेटी के ऊपर व्यक्तिगत हमला हुआ था तो उसको ह्यू एंड क्राई मचा रहे थे। अब वही लोग विदेश मंत्री को ट्रेटर बता रहे हैं, जिस आदमी का कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था, उसको सिर्फ डोमेन एक्सपर्टीज होने के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन क्या इस पूरे मामले में राजनीति नहीं हो रही है? क्या इस पूरे मसले में और कोई कारण है जिसके कारण इसको टारगेट किया जा रहा है? पहले यूएस प्रेसिडेंट को बोला गया कि यूएस प्रेसिडेंट ने इस समझौते को डील किया। बाद में यूएस प्रेसिडेंट जब अपनी ही बात पर खुद मुकर गए तो इनके पास कोई जवाब नहीं बचा। तो अब इस स्टेटमेंट को, डीजीएमओ के स्टेटमेंट के बावजूद जो
स्टेटमेंट है उसकी क्लिप आधी काट करके उसको गलत ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसको समझते हैं कि पूरा मसला क्या है। सबसे पहले तो ये है, जो एक प्रश्न पूछा गया कि इस जो पाकिस्तान के साथ हमारी अभी जो एंगेजमेंट था उसमें भारत के कितने जहाज मार गिराए गए, कितने राफेल मारे गए। अब इसमें राफेल को लेकर के जो प्रश्न किया जा रहा है उसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि राफेल पर राहुल गांधी को अदालत में झाड़ पड़ी थी और अदालत ने उस मामले में राहुल गांधी के सारे आरोपों के बावजूद, जिसमें उन्होंने चौकीदार चोर का नारा दिया था, वो सुप्रीम कोर्ट से उनको डांट पड़ी थी और ह्यूमिलिएट हुए थे और पूरा का पूरा उनका नैरेटिव 2019 के चुनाव में फेल हो गया था। तो अब वो राफेल के गिरे होने की खबर को प्रूव करके, साबित करके ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैंने ये बात कही थी तो मैं सही था और राफेल की डील खराब है। एक तो ये साबित करने की राहुल कोशिश कर रहे हैं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मसला है कि 3 चुनाव कांग्रेस हार चुकी है, बुरी तरह से हार चुकी है। ये तीसरा चुनाव, तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं और बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, बावजूद इसके कि ये विरोध में हैं। इन्होंने वक्फ जैसे कानून को सरकार ने पास करा लिया, अब वो अदालत में है, अदालत में भी बहुत उसको सख्ती के साथ सरकार उसको डील कर रही है। तो ये किसी भी तरह से इस प्रयास में है कि सरकार को ह्यूमिलिएट करें, बीजेपी को ह्यूमिलिएट करें, बीजेपी को क्वेश्चन करें। अब उसमें अगर देश का भी अपमान होता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार मतलब चुनाव जीतना चाहिए। चुनाव जीतने की कोशिश में ये सारी की सारी कवायद है। ये बात ये भी कही जा सकती है कि बीजेपी भी चुनाव जीतने के लिए कुछ करती है, लेकिन बीजेपी क्या चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस पर इस तरह के आरोप लगाती है या देशद्रोह, मतलब देश के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की बात करती है। खैर, अगर ये मसला है तो दूसरा तो हो गया कि इसमें राजनीति की जा रही है और राजनीति के तहत ये विदेश मंत्री के बयान को गलत ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से, चाहे देश का नुकसान हो, देश की इमेज खराब हो, लेकिन उनकी इमेज खराब होनी चाहिए, सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की। अब इसमें 4-5 चीज़ें, मतलब कुछ और चीज़ें हैं जिस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे IMF का मसला कांग्रेस उठा रही थी, उस पर भारत की स्ट्रेटजी का फ़र्क पड़ा कि वो 50 शर्तें IMF ने लगा दिया। ऐसा किसी भी देश के साथ नहीं होता है, एक मसला। दूसरा ये कि BSF जवान को लेकर के कि सरकार क्या कर रही है, BSF का जवान छूट करके आ गया, हमारा BSF का जवान छोड़ने की बात कर रही थी। दूसरा ये मसला हो गया। तीसरा ये मसला है कि हम कर क्या रहे हैं, हमारे ऊपर हमारे इतने आतंकवादी मार दिए गए, भारत सरकार सो रही है, तो ऑपरेशन सिंदूर चल गया। उसके बाद जब उन्होंने रिटेलिएट करने की कोशिश की तो उनके 11 बेसिस, एयरफोर्स बेसिस डिमोलिश कर दिए। तो इस तरह की अनगिनत चीज़ें हैं जहां पर, जिन चीज़ों पर कांग्रेस ने प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश की। ऐसे यहाँ तक कि किराना हिल्स पर अटैक होने की बात भी मतलब वो हिट होने की बात है, हालांकि सरकार के स्तर पर इसको नकार दिया गया है, मना कर दिया गया है। लेकिन असली मसला जो है, क्या ये वैसे ही राहुल गांधी और कांग्रेस पर बूमरैंग करने वाला है जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर वाला जुमला बूमरैंग किया था। जिस तरह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम लगा हुआ है और इस बार एस जयशंकर उनके टारगेट पर हैं, निश्चित तौर पर कांग्रेस का अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का एक और कदम ये साफ तौर पर नजर आ रहा है।
और कांग्रेस इस मामले में बुरी तरह से फंस गई है। जिस तरह की राजनीति या जिस तरह की योजनाओं पर राहुल गांधी काम करते हैं और उनके लोगों को, उनके प्रवक्ताओं को उसका एज इट इज़ फॉलो करना पड़ता है, वो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए चुनाव में मुश्किल डालेगा। इस तरह की राजनीति से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती है। कांग्रेस इसको 10 बार एक्सपेरिमेंट कर ले, 2 बार एक्सपेरिमेंट कर चुकी है और 8 बार एक्सपेरिमेंट कर ले, कांग्रेस इसमें औंधे मुंह गिरेगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।